और जरा एक बार आप इसे देखिए, ये है इस दुनिया का सबसे बड़ा, ताकतवर और महंगा सुपर कंप्यूटर एल कैपिटान। साइज में तो ये इतना बड़ा है कि इसमें 4 से 5 बास्केटबॉल कोर्ट्स फिट हो जाएंगे। और वेट की बात करें तो इसका वजन है 649 टन। मतलब इसका वेट खुद 4 से 5 ब्लू व्हेल जितना है। अब ऑफ कोर्स ये इतना ज्यादा बड़ा है तो काम भी दाना वो जैसा करता होगा। वेल यू आर राइट, ये कर सकता है 2 क्विंटिलियन यानी 2 के बाद 18 जीरोस कैलकुलेशन पर सेकेंड। लेकिन रिसेंटली गूगल ने इसका भी एक पापा अनाउंस कर दिया है जिसका नाम है गूगल विलो, जो कर सकता है इससे 100 सेप्टिलियन टाइम ज्यादा कैलकुलेशन पर सेकेंड। मतलब वो कैलकुलेशन जो कि एल कैपिटान को करने के लिए 500 ट्रिलियन साल लगेंगे, जो कि अगेन हमारे यूनिवर्स की करंट एज से भी ज्यादा है, वो कैलकुलेशन ये हाथ की हथेली में फिट हो जाने वाली क्वांटम चिप सिर्फ 5 मिनट में कर सकती है। अब विलो का यूज करके हम जो चीजें कर सकते हैं वो शायद आपने कभी सोचा भी ना हो। हम सिमुलेट करके देख सकते हैं बिग बैंग को, जिससे शायद हमें ये भी पता चल जाए कि मल्टीवर्स होते हैं या नहीं। हम पता लगा सकते हैं कि वर्म होल्स को कैसे बनाया जा सकता है। हम मॉलिक्यूल्स को सिमुलेट करके नई ड्रग्स और मेडिसिन बना सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जो कि अगर मैं बताने लगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन क्या आपके दिमाग में ये सवाल आया कि आखिर गूगल ने इसे बनाया कैसे होगा, कि कैसे हम ह्यूमंस जो कि पहले पत्थरों और भालों का इस्तेमाल करते थे शिकार के लिए, आज हम एक ऐसा कंप्यूटर चिप बना चुके हैं जो कि लिटरली पूरे यूनिवर्स को सिमुलेट कर सकता है। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं कि कैसे हम दुनिया के सबसे पहले कंप्यूटर से आज इतने एडवांस क्वांटम चिप्स पर आ गए हैं। ईयर 1901 ग्रीस के एक छोटे से आइलैंड एंटिकेथेरा के पास कुछ डाइवर्स सी स्पॉन्जेस ढूंढ रहे थे, लेकिन वहां उन्हें कुछ ऐसा मिल जाता है जिसने पूरे ह्यूमन हिस्ट्री की समझ को बदल के रख दिया। एक पुराना रोमन शिपवेयर और उसके मलबे में दबा एक अजीब सा हरा ब्रंज का टुकड़ा। पहले तो लगा कि ये कोई मामूली सा पत्थर है, लेकिन जब साइंटिस्ट ने इसे ध्यान से देखा तो उनके होश उड़ गए। ये था द एंटिकेथेरा मैग्नेटिज्म का दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर, जो 200 बीसीई में बनाया गया था। इसके अंदर के कुछ पार्ट्स तो लिटरली सुई की नोक से भी ज्यादा छोटे थे। ये कंप्यूटर प्लैनेट्स की मूवमेंट्स, एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स और भी कई सारी चीजों की कैलकुलेशन 85% एक्यूरेसी के साथ कर रहा था। हाँ, 85% एक्यूरेसी के साथ 200 बीसीई में। लेकिन आखिर इसे कंप्यूटर क्यों कहा गया? क्योंकि कंप्यूटर तो ये होता है ना, राइट? नहीं, कंप्यूटर की असली मीनिंग होती है कोई भी चीज जो कैलकुलेट करती है, वो कंप्यूट करती हो, क्योंकि इसके नाम में ये कंप्यूट वर्ड है। लेकिन ऐसे में आप कहोगे कि स्कूल्स पे तो हमें ये पढ़ाया गया है कि कंप्यूटर की डेफिनेशन होती है कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट कैन टेक इनपुट एंड गिव अस द आउटपुट, और ये भी पूरी तरह से सही है। लेकिन इसमें भी तो ये आउटपुट निकालने की कैलकुलेशन ही तो कर रहा है, और इसी वजह से एक छोटा सा कैलकुलेटर भी एक कंप्यूटर है, क्योंकि वो कंप्यूट करता है। और ये 200 बीसीई वाला द एंटिकेथेरा मैग्नेटिज्म भी प्लैनेट्स की पोजीशंस को कंप्यूट करता था, एंड दैट्स द रीजन कि क्यों इसे कंप्यूटर कहा जाता है। एनीवेज गाइस, ये 200 बीसीई वाले द एंटिकेथेरा मैग्नेटिज्म से आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर कौन था। Year 1707, द स्काईली नेवल डिजास्टर। 4 अलग शिप्स मिसकैलकुलेशन की वजह से तबाह हो गए और उनमें जान गंवा दी 1400 से 2000 सेलर्स ने, क्योंकि ये सेलर्स नेविगेशन के लिए जो कैलकुलेशंस करते थे, ये उसमें कोई एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज थोड़ी ना करते थे। ये यूज करते थे सिंपल टेबल चार्ट्स का। और ये चार्ट्स कौन बनाता था? एग्जैक्टली हम इंसान। इन चार्ट्स को मैन्युअली कैलकुलेट करके बनाया जाता था, और तुम्हें तो पता ही है हम इंसान गलती करने में माहिर होते हैं। एक छोटी सी गलती प्रिंटिंग में, कैलकुलेशन में, और एक पूरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ही उल्टा बन जाएगा, हजारों सेलर्स की जानें चली जाएगी। और इसलिए एक इंसान था जिसने इन सभी चीजों का एक अलार्म क्लॉक बजाया, और ये और कोई नहीं बल्कि द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स चार्ल्स बेबेज थे, जिन्होंने गवर्नमेंट के सामने कुछ कड़वे फैक्ट्स रखे, और इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए इन्होंने इंट्रोड्यूस करा अपना द मिशनरी कंप्यूटर मॉडल, द डिफरेंस इंजन। लेकिन चार्ल्स बेबेज सिर्फ यही तक नहीं रुके। ये कंप्यूटर कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स तो कर सकता था, लेकिन एक चीज जो इसमें अभी भी मिसिंग थी, और वो चीज थी कि आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स की तरह प्रोग्रामेबल कहाँ था। मतलब ये तो ऐसा था कि हम इसमें एक इनपुट इक्वेशन डालेंगे और ये हमें सीधा आंसर निकाल कर दे देगा। हम इसे कोडिंग करके मॉडिफाई नहीं कर सकते। और इसी सोच ने जन्म दिया उनके उस वक्त के सबसे एडवांस कंप्यूटर मॉडल एनालिटिकल इंजन के कंसेप्ट को। कंसेप्ट इसलिए क्योंकि ये उस वक्त के हिसाब से इतना एडवांस था कि ये लैक ऑफ फंडिंग की वजह से बन के रेडी भी नहीं हो पाया। और अगर ये बनता तो ये 30 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा एक मॉडर्न कंप्यूटर की तरह होता। लेकिन क्या आपको पता है आखिर चलता किस चीज पे? ये स्टीम पे चलता है। स्टीम पे चलने का मतलब है कि ये मैनुअल होता, और जो भी चीज मैनुअल होती है उसमें ह्यूमन एफर्ट्स का लगना कंफर्म है।
एंड जिस भी चीज में ह्यूमन एफर्ट्स लग रहे हैं वो सो कॉल्ड एथिकल कहाँ से हो सकती है। अगर हमें सच में एक एडवांस कंप्यूटर बनाना है तो हमें एक ऐसी फोर्स, एक ऐसी एनर्जी को यूज करना होगा जो कि इंफॉर्मेशन को 10x नहीं बल्कि 100x फास्टर प्रोसेस कर सके। और इसी मिस्ट्री फोर्स के बारे में थॉमस एल्वा एडिसन, हाँ वही एडिसन जिन्हें आज हम इलेक्ट्रिकल बल्ब्स की इन्वेंशन के लिए जानते हैं, उन्हें पता था। लेकिन उस मिस्ट्री फोर्स का नाम बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो यहीं पर एंड होती है और इसके आगे की स्टोरी मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा। सो सब्सक्राइब माई चैनल।